हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लेकर ईवीएस के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 दिसंबर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ईवीएस के क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, आप उसको बहुत अच्छे से देखा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेंगे नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखें, बहुत ही आसान सरल में दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गई सूचनाओं पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है। तो देखें कि ए नंबर दिया है जैसे झील, झरना, तालाब, पहाड़ी। तो झील में भी पानी है, झरना में पानी है, तालाब में पानी है। ये पहाड़ी जो है ये एक अलग वर्ड हो जाता है, यानी पत्थर का। तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर, नीचे दी कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं कि पहला, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है कि केरल के अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी नंबर बोल रहा है कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। और डी नंबर, गोवा के लोग सरसों तेल से बनी मछली खाते हैं। तो हमें कथन, सही कथन को सुनना है। ए नंबर में दिया ए और बी, बी नंबर में बी, ए और सी, तो कौन सा सही है। ठीक है, तो हमको ये बताना। तो देखिए पहला नंबर जैसे बोल रहा है कि गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर खाते हैं, ये सही बात है। ठीक है, बी नंबर बोल रहा है केरल के अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, कश्मीर के लोग नारियल तेल से बनी, ये नहीं। ठीक है, कश्मीर के लोग नारियल तेल से बनी नहीं खाते। गोवा के लोग सरसों तेल से बनी मछली नहीं खाते हैं, ये गलत है। तो हमारे ए और बी, तो केवल ए और बी किस में, तो ए नंबर में है। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति है जिसके आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होता है। कौन सी प्रजाति है जिसके आंख मानव की भांति, जैसे मानव का होता है उसी तरह का उसके सामने होता है। तो क्या बोल रहे हैं, रार्जिन चिड़िया, बीवर पक्षी, कल चिड़ी, उल्लू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रट लेना है कि उल्लू का होता है। ध्यान में रखना इस बात को कि उल्लू मानव के आंखों की तरह होता है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में निम्न 4 नंबर क्या है, 4 नंबर हमारा जो है स्थानों के साथ उस क्षेत्र या गांवों को सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो पहले ए नंबर बोल रहा है कि मोलन गांव यानी असम। तो हम पिछली कक्षा में बताए थे, याद करें कि पिछली कक्षा में क्या बताए थे कि असम में क्या होता है कि बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ये बांस वाला किस में है, देखा कि मिट्टी से, बी से 3 नंबर में देखा कि बांस वाला ये दिया है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि बी नंबर में लद्दाख, लद्दाख में क्या बोल रहा है, तो ए नंबर में ऑप्शन है कि मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से होती है। 2 नंबर में सिकारा, हाउस बेल। 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर मिट्टी और चूने से सेपुतु, यानी क्या, और ये मिट्टी और चूने से सेपुतु पत्थर की दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती है, यानी लद्दाख में ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 3 और बी का 4। तो हमको देखना है कि ऑप्शन नंबर क्या, ए का 3 बी का 4 में देखा कि 2-3 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मनाली हिमाचल प्रदेश में, तो इसमें क्या होगा कि मिट्टी की दीवारें, मोटी छतें कटीली होती है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर सिकारा, हाउस बेड, ये भी नहीं होगा। फिर 5 नंबर बच रहे पत्थर अथवा लकड़ी वाले बने ढाले होते हैं, तो ये मनाली में होता है, तो ये 5 नंबर चल जाएगा। अब बचा क्या कि डी नंबर राजस्थान, राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो मिट्टी की मोटी दीवारें जिनके 1 नंबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 1 किस में है, तो देखेंगे बी नंबर ऑप्शन में है 3, 4, 5। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक समूह में जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। क्या हाथी एक समूह में रहता है जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं, ये सही बात है। हाथियों के झुंड केवल हाथनियाँ और बच्चे रहते हैं, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये भी सही बात है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है, नहीं ये नहीं हो सकता।
हाथी 4 से 5 वर्ष आयु होने तक के झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वो अपनी झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, ये भी नहीं। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, किसमें है, सी नंबर। देखिए ए और बी ये सी नंबर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई व्यक्ति 29 सितंबर को 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत में से 20:45 बजे चलती है। यानी क्या बोल रहा है कि आप ध्यान दें, इसको साफ कर देते हैं ज़रा सा, एक मिनट। हाँ, हमको क्या बोल रहा है कि 29 तारीख को कितना बजे एक कोई ट्रेन पे चलता है केरल के लिए, वो सूरत के लिए 20:45 बजे चलती है। यानी 20:45 का मतलब कितना होता है, तो 20:45 यानी जैसे 12 के बाद 20 गिन ले, 12 के बाद 20 गिनो तो कहाँ पे जाएगा, 12 के बाद 1 को 13, 2 को 14, 3 को 15, ऐसे करके तो 8:45 पर 8:45 रात्रि के 8:45 यानी 20:45 चलती है। 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंच जाती है। यानी 1 अक्टूबर को 29 को चला और 1 को पहुंचा। तो हम बताए थे कि सितंबर कितने महीने का होता है, 30 दिनों का होता है, 30 दिनों का, ठीक है। तो हम कल बताए थे कि 30 दिन का मान सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, 4 तो तीसा होता है, बाकी एक तीसा होता है, ठीक है। तो ये सितंबर की बात बोल रहे हैं, तो ये तीसरा महीना हो गया। तो 8 रात्रि 8:45 में तो निकलबे किया है, ठीक है। और 1 अक्टूबर को पहुंचा, तो इसके बीच में देखा कि 29 को निकला, 30 जो है 30 तारीख को पूरी तरह कितना, तो 24 घंटा पूरी तरह हो गया, ठीक है। और 1 अक्टूबर को 12:45 पर पहुंचता है, 12:45 यानी 12 घंटा, ठीक है, 45 मिनट ये हो गया, ठीक है। और हमको देखा कि रात्रि 8:45 पर निकला, तो 8:45 पर निकलिए गया, तो 9 बजने में कितना, 15 मिनट, ठीक है। और 9 के बाद 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 15 मिनट ये हो गया। अब टोटल समय हम ज्ञात करेंगे कि कितना हो गया, 12, 24 और 12 36 और 3 39 और 45 और 15 1 घंटा, तो कितना हो गया, 40 हो गया। यानी 36 और 4 घंटा, 3 घंटा ये, 45 और 15 मिनट कर ये, तो 4 घंटा पूरा हो गया। तो यानी 40 घंटा टोटल हमारा क्या हो गया कि 40 घंटा हो गया। तो ये बोल रहा है कि दूरी 2200 किलोमीटर दूरी तय किया, तो इस ट्रेन की औसत चाल निकालना है। हमने पिछले क्लास में बताए थे कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमको दूरी कितना दिया है, 2200 दे दिया है, चाल बराबर 2200, ठीक है। और समय कितना मेरा निकला, तो 40 घंटा निकला, ठीक है। ये जीरो कट गया, 4 पंचे 20, 22 है, 2 जीरो बचा, तो 4 पंचे 20, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 किलोमीटर ये सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से इसको समझ गए होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे सूत्र लगाना है। पिछले का वीडियो में भी बताया इसको कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी हमको दिया है कि 2200 दिया है, हमको समय निकालना था। समय हम निकाल लिए कि 1 अक्टूबर को 12:45 में पहुंचा है, तो 12 घंटा 45 मिनट हुआ। और उस दिन जो 29 तारीख को चला है तो 8:45 में चला है, तो 3 घंटा 15 मिनट उधर हो गया, ठीक है। और 30 तारीख को पूरी तरह, 30 तारीख का कोई बात नहीं बोल रहा है, लेकिन 29 को चला, 1 को पहुंचा, तो 30 तारीख बीच में है, 30 तारीख को 24 घंटा, तो 24 घंटा और इधर 3 घंटा 45 मिनट और इधर था 12 घंटा, तो ये जोड़ के हमारा कितना हो रहा था, 40 घंटा टोटल पूर रहा था, ठीक है। तो 40 से भाग दे दिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बगीचों में तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या हो जाएगा, केरल। आपको ध्यान में रखना है कि केरल में ये तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का होता है। निफोथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, यह पौधे कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों जैसे को फंसाकर उनका शिकार करते हैं। क्या ये पौधा जो है निफोथिस, ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह क्या कर रहा है कि चूहों को, कीड़े मकोड़ों को, ये सबको फंसा कर क्या करता है, शिकार करता है। ये सही बात बोल रहा है, ठीक है।
उसके बाद यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, ऐसा बोल रहा है। क्या नहीं पाया जाता है, तो नहीं बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया। सी नंबर, यह पौधे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालती है। अगर आवाज़ें निकाल देगा तो कीड़ा मकोड़ा भाग जाएगा ना, तो मोहक आवाज़ नहीं निकालता, ये भी नहीं होगा। डी नंबर है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़े मकोड़े उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। ये बात सही बोल रहा है। तो हमारा ए और डी किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी 1940, 1932, 1927, 1930। तो 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। याद होगा, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था नमक लेके, जो कि अंग्रेज ने नमक कानून पर क्या किया था, टैक्स लगा दिया था, जो कि पैदल जाके इन्होंने क्या किया था, समुद्र तट पर जाकर नमक को बनाया था। ठीक है, नमक कानून का विरोध किया था। यही है दांडी यात्रा। तो आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कब घटा था, आपसे ये पूछ रहा है, तो 1930 में ये घटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है? कौन सा? तो देखा कि गुड़, आंवला, हरी पत्तियाँ, आदमी को क्या होता है, मियादी बुखार नहीं, मियादी बुखार नहीं है, अनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो ये चिकनगुनिया में ऐसा तो नहीं बोलेगा, डेंगू। एनीमिया जो होता है, अनीमिया तो मतलब नहीं होता, चेहरा सूख जाना, पतला दुबला टाइप में दिखने लगना, तो उसको गुड़, आंवला, हरी पत्तियाँ, साग सब्जी वाला खाने की सलाह दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट यह हमारे देश का भाग है। क्या माउंट एवरेस्ट भारत में कहीं है, आपको लग रहा है? ऐसा तो नहीं है, तो नहीं, तो भारत में कहीं नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। इसकी चोटी की ऊंचाई क्या बोल रहा है, कि इसकी चोटी की ऊंचाई, ठीक है, 8900 मीटर है। ये सही बात बोल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सी नंबर बोल रहा है कि बिछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गए। हाँ, बिछेंद्री पाल क्या की थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और भारत की पहली महिला, ठीक है, महिला में, ठीक है, पहली बन गई। तो ये भी सही है। इस पर्वत की चोटी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर में गाड़ा गया। ये गलत बात है। तो बी और सी किस ऑप्शन में बोल रहा है, तो बी और सी ये वाला, बी नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखा कि एक डॉक्टर, ठीक है, ध्यान दें कि एक डॉक्टर अपने घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यानी क्या, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी हम इसी टाइप के सवाल को बताए थे, इसलिए कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ध्यान देंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन, कि एक डॉक्टर अपने घर एक्स पर स्थित है। मान के चले कि यहाँ पर डॉक्टर का घर है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, ये घर हो गया और ये एक्स इसको ले लिए, ठीक है, एक्स पर स्थित है, तो उसका अस्पताल वाई पर स्थित है और अस्पताल कहीं पर होगा। ठीक है, अस्पताल जाने के लिए सीधी रेखा सड़क नहीं है। अब अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरा 500 मीटर की दूरी पर है। यानी क्या, जरा सा हम इधर कर देते हैं इसको, ठीक है, एक्स यहाँ पे कर दे दिए, ठीक, एक्स ये डॉक्टर का घर ये हो गया। ठीक, अब ये बोल रहा है डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब 500 मीटर की दूरी पर है। यानी पूरब, इसका पूरब किधर हो जाएगा, ऐसा लेंगे, ठीक है, ये लेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ से इसका घर कहाँ, 500 मीटर की दूरी पर ए पर जाता है। चलो पूरब में गया, 500 मीटर इतने को मान लिए, यहाँ ए है, ठीक है, ये 500 मीटर की दूरी पर चल गया। ठीक, ए पर जाता है, फिर वह बी पर जाता है,
एक्स के ठीक पूरा 500 मीटर की दूरी पर जाता है, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। यानी अब कहाँ बी पर जा रहा है, ए का दक्षिण। तो देखेंगे यहाँ से अगर लेंगे ए से तो ए पर फिर ऐसा बनाएंगे, ठीक है, ऐसा और ऐसा, ठीक। तो ये वाला पूरब ए का हो जाएगा, ये इधर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 400 मीटर ही लिया और यहाँ बी पर चल गया, यहाँ पर बी चल गया, ठीक है। फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम, इसका पश्चिम अब इधर चल जाएगा, पश्चिम 90 मीटर, यानी इधर जाएगा पश्चिम 90 मीटर की दूरी पर है, यहाँ सी पर आ गया, ठीक है। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर, सी के उत्तर। तो देखा इसका इधर पूरब इधर हो जाएगा, सी का पूरब इधर, इधर पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, जो कि कहाँ 80 मीटर की दूरी पर है। तो 80 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, क्या कि जो सी पर के ठीक उत्तर 80 मीटर सी पर पहुंच गया ये, ठीक है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर ये यहाँ पर पहुंच गया अस्पताल, यानी वाई जो था यहाँ पे था अस्पताल, सी के सापेक्ष अस्पताल था वाई। अब वाई के सापेक्ष पूछ रहा है कि अस्पताल का सापेक्ष डॉक्टर का घर किस दिशा में, यानी ये अस्पताल था, इसके सापेक्ष डॉक्टर का घर किस दिशा में है। तो देखा डॉक्टर का घर यहाँ पे है, अस्पताल यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका अस्पताल से पूरब पश्चिम कर रहे हैं, ऐसा किए, ठीक है। देखा कि ये पूरब हो गया अस्पताल से, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ना उत्तर में है, ना उत्तर में है ना दक्षिण में है, इस कोना में है ये घर, इसका घर है ना कोना में। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। तो देखा उत्तर और पश्चिम किस में है, बी नंबर में ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ये सही है। इसकी जड़ें उथली होती है, ये भी सही है। यह अपने तने में जल संरक्षित करते हैं, ये भी सही है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये भी सही है। तो देखा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा, इस जगह मिस प्रिंट है, ऊंचा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, ये होगा। तो ये फिर हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें चारों सही है। तो इसमें ऐसा यहाँ पे नहीं छूट गया, ऊंचा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो ये झारखंड की भाषा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात के निकटवर्ती, ठीक है, गुजरात के निकटवर्ती राज्यों के नाम बतावे। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है। पहला है क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हमको बताना है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य को बताना है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखा कि ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश से इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, इसमें है। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैप पे जाना है कि गुजरात के निकटवर्ती कौन कौन सा है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का क्लास पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य, आप एक शिक्षक है, आप खुद बतावे, ठीक है। आप अगर टीचर बन गए तो आप खुद बतावेंगे कि क्या प्राथमिक स्तर पर क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होगा। तो ए नंबर पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो क्या आप क्या करेंगे, पर्यावरण मुद्दा पर जागरूक करेंगे सब बच्चा को कि पेड़ पौधा लगाओ। अभी देखते हैं ना अभियान जैसे चलता है, पेड़ पौधा, स्कूल में पेड़ पौधा लगाया जाता है, हर जगह लगाया जाता है। तो क्या आप ये करेंगे। तो हाँ ये करेंगे, पहला सही। बच्चों को संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ठीक है। ये ऐसा कुछ इसमें तो नहीं होता है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में ये सब में कुछ बोल ही नहीं रहा है। बच्चों को सिर्फ कौशल विकास करना, ये पर्यावरण के बारे में तो नहीं बोला। बच्चों के विशेष अध्ययन के लिए तैयार करना, इसमें भी नहीं बोला गया है। तो पहला नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कक्षा 5 की पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, यानी क्या उनको कौन पैदा करता है, ये बात को बोल रहा है। ठीक है, तो देखा कि बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, यानी बच्चा को ऐसा अगर बोल रहा है तो बच्चा का सोच क्या नई दिशा में, कि उसको भी समझ में अब दिमाग में आएगा कि कौन जो हम भोजन खाते हैं, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो जैसे दिमाग में आया ना भाई कि कौन इसको लाता है, बच्चा का सोच नई दिशा में जाएगा कि कौन, वो भी सोचने के लिए जागरूक होगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, यानी बच्चा सीखेगा तो उसमें सहायता किया ना कि क्या कैसे क्या होता है, वो सीखने की प्रक्रिया में सहायता किया। ठीक, बच्चों के स्मरण अधिक कौशलों के विकास में सहायता करता है। स्मरण आधारित है, यानी स्मरण आधारित ये कौशल बोल रहा है, ये नहीं होगा। शिक्षक को कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में, अनुशासन बनाए कक्षा के बारे में ये बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ए नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सुझावित थीम का उप थीम है। पर्यावरण, परिवार एवं मित्र, हमें चीज कैसे बनाते हैं, आवास। तो ये हमको क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या सुझावित थीम, यानी पर्यावरण के बारे में किस में होगा, तो डी नंबर में जानवर और पौधे, पौधे आ रहा है। ठीक है, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जानवर और पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्वक सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता, यानी सीखना, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्वक सीखना किसमें नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। तो किसमें नहीं हो सकता, ठीक है, आपको ये बताना। तो क्या बोल रहा है कि किस्से और कहानी से, किस्सा और कहानी से आप सीख सकते हैं, हाँ सीख सकते हैं। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, यानी बच्चे को पर्यावरण के को खोजने का अवसर देंगे तो उससे भी सीख जाएगा, ये भी हो जाएगा। प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, ये भी पूछकर प्रश्न, उपकरण के प्रारंभ में मुख्य रूप से प्रश्न पूछेगा तो उससे भी बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, ये नहीं स्मरण आधारित शामिल करके नहीं। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बोल रहा है। तो डी नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि किसके द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, तो ये स्मरण द्वारा नहीं हो सकता है, डी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सीखने सिद्धांत पर पर्यावरण आधारित होता है, कौन सा सीखने के सिद्धांत से पर्यावरण पर अध्ययन आधारित होता है। ए नंबर है मूर्त से अमूर्त, बी नंबर है अमूर्त से मूर्त, सी नंबर है वैश्विक से सामान्य, और डी नंबर है अज्ञात से ज्ञात। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मूर्त से अमूर्त। ठीक है, सीखने के सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन आधारित है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है, क्या बोल रहा है कि गुण नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कि यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, ये है, यह संदर्भित है, ये है, यह बाल केंद्रित है, ये भी है, यह एक विषय क्षेत्र है। निम्नलिखित कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि गुण नहीं होना चाहिए, तो यह एक विषय क्षेत्र बोल दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन, यह एक विषय क्षेत्र नहीं होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए कि यह एक विषय क्षेत्र है, सब सीख सकता है। जरूरी नहीं कि हम विषय लेंगे पर्यावरण के बारे में तभी सीखेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोगों संचालन के पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से इस प्रयोगों में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नहीं होगा। अवलोकन और सूचना दर्ज करना, यानी हम देखेंगे भोजन को और सूचना दर्ज करेंगे, ये होगा। विश्लेषण करना, ये भी होगा। प्रयोग करना, ये भी होगा। स्मरण करना, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है कि प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखा कि वास्तविक जीवन की घटनाएं, इससे पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना होगा, वास्तविक जीवन से होगा। समुदाय सदस्य, इससे भी होगा, समुदाय सदस्य होगा। कक्षा की 4 दीवारी, अगर कक्षा के 4 दीवारी के अंदर है तो उससे उसको कोई तरह का पर्यावरण का ज्ञान होगा, नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
और फिर बच्चों के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, अगर कोई स्थानीय संसाधन है, नज़दीकी संसाधन है, उसका अगर प्रयोग कर रहा है तो उससे भी ज्ञान हो रहा है। तो हमको केवल सी 3 नंबर, तो केवल 3 किस में है, बी नंबर में, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय में बोलती इमारतों एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके को संपादित की जा अर्थपूर्ण तरीके को संपादित की जाती है। अर्थपूर्ण तरीके को बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अर्थपूर्ण, जैसे कि पहला बोल रहा है कि मानचित्र और चित्र, ठीक है, मानचित्र और चित्र दिखाएंगे तो क्या होगा कि बोलती इमारतें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के द्वारा अर्थपूर्ण तरीका हुआ कि नहीं हुआ, कि मानचित्र में आपको घर दिखा दिए, दिल्ली दिखा दिए, पटना दिखा दिए, सब दिखा दिए, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, अर्थपूर्ण हो गया। पहला ये व्याख्यान और चर्चा, कोई भी चीज़ के बारे में अगर व्याख्यान और चर्चा करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। सर्वे और सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, यानी सर्वे कर रहे हैं और संचालन उपरांत उस पर चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा की है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों को नारे लिखने को कहना, ये लिखने की बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमको क्या बोल रहा है कि युक्तियाँ कक्षा 5 के उपविषय में बोलती इमारतें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के द्वारा अर्थपूर्ण तरीका है। तो एक और क्या हो जाएगा, एक और सर्वे के संचालन, सॉरी ध्यान से, जरा से मिस हो गया। पहला जो था ये मानचित्र और चित्र, ठीक है। अब व्याख्यान ये वाला नहीं होगा, ये सर्वे और संचालन के उपरांत चर्चा, ये हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को नारे, हाँ सही तो बताए थे कि इससे भी बच्चे के नारे, इससे ज़्यादा ज्ञान होगा, तो अर्थपूर्ण ये नहीं हुआ, ठीक है, अर्थपूर्ण तरीका नहीं हुआ। सही था, पिछले बार भी जो बोल रहे थे सही था। तो 1 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखा, बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, ठीक है। बच्चों को सीखने की प्रगति में वर्णन अभिलेख आधारित है। क्या होगा, तो देखा कि मौखिक तकनीक पर, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर, अधिन्यास तकनीक पर। तो किससे बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, किससे सीखेगा, तो अवलोकन, देखने से वो अवलोकन यानी देखने तकनीक से वो ज़्यादा सीखेगा, तो इसका सी नंबर हो जाएगा, अवलोकन तकनीक पर। अगला है CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन संबंधित क्या है, तो देखा कि सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के अंदर आकलन। तो सीखने के समान आकलन, ठीक है, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, सीखने के समान आकलन। 26 नंबर हो जाएगा, 26 का ए नंबर, सॉरी 26 का ये सीखने के समान आकलन। 27 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के को आंकने में के लिए शिक्षक के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो बच्चों को सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। तो क्या बोल रहा है कि संचयी अभिलेख है, तो 1 नंबर सही है कि संचयी अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में सामर्थ्य बनाता है। 2 नंबर बोल रहा है कि 2 नंबर बच्चों को अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में सार्थक बनाता है, ये भी सही है। सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों को स्कूल में उसकी उपस्थिति संबंधित कथन है, ये नहीं, सिर्फ 1 वर्ष के लिए नहीं, ठीक है। बच्चों को सीखने के आकलन में सक्रिय भागीदार बनाता है, ये सही है। तो 1 2 4 1 2 4 हमारा किस में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर देख लेंगे 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, सी नंबर है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, डी नंबर प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो क्या हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है, यानी बच्चों पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम, ठीक है, सबसे कम आकलन यानी सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित और सृजनात्मक, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा बंद उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, कि इससे वो सबसे कम सीखेगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। 30 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, आकलन का क्या संकेतक होना चाहिए, ठीक है, सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक है। तो क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, तो सहयोग, ए नंबर हो जाएगा सहयोग, ठीक है। तो ये आपका 30 ईवीएस के 30 प्रश्न को हम लेकर आए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सबको ध्यान में देखें, आने वाले से दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसके लेके बहुत उपयोगी है। सीटेट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, बहुत जल्द फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, हम एक वीडियो बना चुके हैं उसके बारे में, आप देख लें। तो नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। थैंक यू।